जंगल में सुबह से बहुत तेज बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से जंगल का मौसम बहुत अच्छा हो गया था। कौवे जी, इतने अच्छे मौसम में मेरा तो खुश्क दाना खाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। मेरा तो देसी घी के तड़के वाली मजेदार खिचड़ी खाने को दिल कर रहा है। मामा, मैं भी खिचड़ी खाऊंगा, मगर घर में खिचड़ी बनाने का कोई भी सामान नहीं है। मेरी प्यारी कौवी, इसमें परेशान होने की क्या बात है। हम बाकी पक्षियों के घर से खिचड़ी का सामान मांग लाते हैं और घर में खिचड़ी बना लेंगे। जी कौवे जी, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है और किसी पक्षी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो हमें सामान ना दे। चलो, मैं सबसे पहले उस छोटी चिड़िया के घर से चावल मांग कर लाता हूँ। कौवा इतनी तेज बारिश में अपना छाता उठाता है और छोटी चिड़िया के घर चला जाता है। कौवे भैया, आप इतनी तेज बारिश में मेरे घर क्या लेने आए हैं? चिड़िया, हमने खिचड़ी बनानी है, उसके लिए हमें चावल चाहिए। तुम हमें चावल दे दो 1 कोली। कौवे भैया, आप 1 मिनट रुके, मैं किचन से अभी आपको चावल ला देती हूँ। सब पक्षी कौवा और कौवे से बहुत डरते थे। चिड़िया किचन में जाती है, एक प्लेट में चावल डालती है और लाकर कौवे को दे देती है। कौवा बहुत खुश होता है, चावल लेकर घर आ जाता है। कौवी, ये देखो, चिड़िया के घर से कोली भरकर चावल ले आया मैं तो। अच्छा, अब तुम घर बैठो, मैं कबूतर के घर से दाल मांग कर लाती हूँ। अरे कौवी भाभी, आप इतनी तेज बारिश में मेरे घर आई हैं, सब खैर तो है ना? हाँ, वो मैं खिचड़ी बनाने लगी थी। घर में चावल तो थे लेकिन दाल नहीं थी, तो मैंने कहा कबूतर के घर से दाल ले आती हूँ। और कबूतर भी डरते हुए कौवी को दाल दे देता है और कौवी खुशी खुशी दाल लेकर घर की तरफ चली जाती है। और फिर कौवा तोते से देसी घी मांगने जाता है। तोते, तुम्हारी भाभी ने देसी घी की खिचड़ी बनानी है, तो तुम मुझे देसी घी दे दो। हमारे पास देसी घी नहीं है खिचड़ी में डालने के लिए। तोते को पता था अगर मैंने कौवे को मना किया तो कौवा मुझे बहुत मारेगा, इसलिए तोता जल्दी से देसी घी कौवे को दे देता है। इस तरह कौवा और कौवी सब पक्षियों के घर से सामान मांगकर खिचड़ी पकाते हैं। कौवे जी, खिचड़ी तो बन गई, आप जाकर अपनी चोंच धोकर आओ, मैं इतनी देर किचन में से प्लेट्स ले आती हूँ। कौवे जब प्लेट्स लेकर आती है तो देखती है खिचड़ी के अंदर तो चूहा गिरा होता है। चूहा, चूहा, हाय चूहा, मेरी खिचड़ी के अंदर चूहा। हाँ, हाय कौवी, ये खिचड़ी के अंदर चूहा कहाँ से आ गया? पता नहीं मुझे, लेकिन अब मैं ये चूहे वाली खिचड़ी नहीं खाऊंगी। हाँ, हमारी इतनी मेहनत, अब हमें ये खिचड़ी फेंकनी पड़ेगी। नहीं, फेंकनी क्यों है? जिन पक्षियों से हमने चीजें मांगी थी उन्हीं पक्षियों के घर हम ये खिचड़ी दे देते हैं। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। तुम ऐसा करो, प्लेट्स में खिचड़ी डालो और मैं ये चूहा बाहर आंगन में फेंक आता हूँ, किसी को क्या पता चलेगा। और भी कौवा चिड़िया के घर खिचड़ी देने चला जाता है। कौवे भैया, आप? हाँ चिड़िया, वो मैं तुम्हें खिचड़ी देने आया था। चिड़िया के बाद कौवा खिचड़ी लेकर तोते के घर जाता है। वाह, खिचड़ी! हाँ तोते, ये लो, मैं तुम्हारे लिए खिचड़ी लेकर आया हूँ। उसके बाद कौवा कबूतर के घर भी खिचड़ी देने जाता है। अरे वाह, कौवी ने खिचड़ी तो बहुत मजे की बनाई है। अरे इतने अच्छे मौसम में ये स्वादिष्ट खिचड़ी खाकर तो मेरा दिन ही बन गया। ये कौवा तो हमेशा दूसरों से खींच कर खाता है, आज इसने हमें ये खिचड़ी कैसे दे दी, इतने मजे की। बेचारे कौवा कौवी को वही खुश्क दाना खाना पड़ता है। बबलू, बस कर दो, चलो बेटा, अब सोने का टाइम है, सो जाओ, मेरा पहले ही बहुत मूड खराब है। मामा, मुझे मेरा चूहा नहीं मिल रहा, जब तक मेरा चूहा नहीं मिलेगा मैं नहीं सोऊंगा। अरे बबलू, इधर खिलौनों में ही होगा तुम्हारा चूहा, कहाँ जा सकता है? कौवी, कहीं वो बबलू का खिलौनों वाला चूहा तो नहीं था खिचड़ी में? रुको बेटा, मैं अभी आंगन में देख कर आता हूँ। कौवा जाकर आंगन में देखता है तो सच्ची वो तो बबलू का खिलौनों वाला चूहा होता है। कौवी तो आज बहुत गुस्से में थी, इतनी मेहनत की कौवी ने और फिर भी एंड पर उसको सूखा दाना खाना पड़ा। अगले दिन सब पक्षी कौवी के पास उसकी खिचड़ी की तारीफ कर रहे थे। कौवी बहन, सच में आपकी खिचड़ी बहुत लाजवाब थी, ऊपर से देसी घी का तड़का, यम! हाँ कौवी बहन, कल खिचड़ी खाकर मेरा तो दिन ही बन गया। कौवी बेचारी चुप करके सब पक्षियों की बातें सुन रही थी और बेचारी कर भी क्या सकती थी।